नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड की। और गोल्ड देखिए आज इंट्राडे में 50,000 के नीचे लुढ़का है और उसके बाद मार्केट थोड़ा ऊपर आया है और इस वक्त 50,100 के ऊपर गोल्ड में ट्रेड हो रहा है। लेकिन अभी भी 70 रुपये की गिरावट गोल्ड में दिख रही है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी गोल्ड नीचे है $1820 के आसपास। सवाल यह है कि क्या आज जो हम भाव गोल्ड का देख पा रहे हैं, क्या इस भाव पर गोल्ड बेचना चाहिए या ये बाइंग का लेवल है? ये बताने के लिए राजीव कपूर जुड़ रहे हैं ट्रस्ट लाइन के। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या किया जाए सर गोल्ड में इस भाव पर? नमस्कार मृत्युंजय जी। मुझे लगता है कि गोल्ड में अभी मृत्युंजय जी गिरावट थोड़ी और कंटिन्यू रह सकती है। अगर मैं इंटरनेशनल कॉमेक्स के लेवल्स की बात करूं तो पहला सपोर्ट इसके बाद $1800 दिखता है और फिर $1785 $1780 दिखता है। और अगर उसे मैं इंडियन मार्केट में कन्वर्ट करता हूं तो मृत्युंजय जी 50,000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है आज मार्केट ने लिया है। बट ऐसा लगता है कि 50,000 को ब्रेक कर सकता है और एक बार 49,700 तक भी नीचे में आ सकता है। तो गोल्ड में इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर कोई बाउंस बैक मिले, अगर 50,250 50,300 का स्तर देखने को मिलता है शाम के सत्र में, तो बिकवाली के लिए चुना जा सकता है। पहला लेवल 50,000 का रहेगा टारगेट के तौर पे और दूसरा 49,700 का रहेगा। स्टॉप लॉस इसमें 50,500 से ऊपर का मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अच्छा, ठीक है, ये बात हो गई गोल्ड की। अच्छा, क्रूड का मार्केट राजीव जी, आप देखिए कच्चे तेल में तेजी है, करीब 2% ऊपर है क्रूड का भाव। 8,300 के ऊपर ट्रेड हो रहा है कच्चे तेल में। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी तेजी है। हालांकि फंडामेंटल को लेकर के बहुत ब्राइट सीन आगे नहीं दिख रहा है। ओपेक ने भी डिमांड का अनुमान घटा दिया है। क्या किया जाए क्रूड में इस भाव पर? और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मृत्युंजय जी। देखिए डिमांड तो ग्लोबली डेफिनेटली धीरे-धीरे घटेगी क्योंकि चाइना की तरफ से मांग नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ऑयल को जो अभी तक जो सपोर्टिव रोल प्ले कर रही है न्यूज़, वो रशिया यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है वही एक सपोर्ट की तरह रोल प्ले कर रहा है, जिसके रहते हुए बाजार 7,700 7,800 से एक सपोर्ट लेता है और 8,500 तक ऊपर आता है। बेसिकली क्रूड का एक दायरा बना हुआ है 7,700 के आसपास नीचे में, 8,500 600 का ऊपर का। तो आज का तो मृत्युंजय जी मुझे लगता है कि थोड़ा शाम के सत्र में बाजार और कंटिन्यू करना चाहिए। हालांकि एक इमीडिएट रेसिस्टेंस है 8380 के आसपास। अगर बाजार 8300 और 8280 के आसपास मिले तो खरीद सकते हैं। टारगेट इसमें 8380 का मेंटेन करना चाहिए और स्टॉप लॉस इसमें 8200 का जरूर लगा के रखें। अगर बाजार 8380 8400 के ऊपर टिकता है तब बाजार 8450 8480 तक और ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं कॉपर पे। और कॉपर में देखिए, मतलब कॉपर ही नहीं, पूरे मेटल पैक में बहुत तेज गिरावट का माहौल बना है और एलएमई पर 9 महीने के निचले स्तर पर कॉपर पहुंच गया है। यूएस में कॉपर 7 महीने के निचले स्तर पर है और मार्च के रिकॉर्ड से करीब करीब 17% की गिरावट कॉपर की कीमतों में आई है। आप जरा बताइए राजीव जी कि ऐसे में क्या कॉपर में अभी भी शॉर्ट करने का ही मौका बन रहा है, सेल करना चाहिए कॉपर? मृत्युंजय जी, इंट्राडे के लिए तो डेफिनेटली सेल करके चले। आज का मोमेंटम अभी तक वीक लग रहा है। बाजार और नीचे में यहाँ से 4-5 रुपए और फिसल सकता है। बट मुझे ऐसा लगता है 730 725 का ऐसा स्तर रहेगा। अगर बाजार वहां आता है तो वहां से एक रिकवरी दिख सकती है जिसमें बाजार वापस 755 760 भी दिख सकता है। बट अभी फिलहाल तो जिस तरह का ट्रेंड बना हुआ है इंट्राडे से के लिए तो बेच के ही चले। बट 720-25 के आसपास मृत्युंजय जी मैं थोड़ा सा वहां शॉर्ट करना अवॉइड करूंगा। मतलब बहुत बड़ी गिरावट नहीं लगती, बट यहाँ से 5-7 रुपए मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई कॉपर के ऊपर। तो आप कह रहे हैं कि 737 के टारगेट के लिए आप कॉपर में बिकवाली कर सकते हैं, 745 के भाव पर और 749 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। जिंक पर भी आपका यही व्यू है शॉर्ट करने का राजीव जी? जी मृत्युंजय जी, 306 रुपए के स्तर पर इसमें बिकवाली कर सकते हैं। 307 रुपए 80 पैसे का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 303 रुपए का टारगेट रहेगा। और लेड में क्या किया जाए? लेड ने भी मृत्युंजय जी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट था अराउंड 182 रुपए का, जिसे बाजार काफी समय से तोड़ा नहीं था और कल के दिन बाजार इसको तोड़ा और उसके नीचे क्लोज किया। मुझे लगता है अगर कोई रिकवरी देखने को मिलती है अराउंड 180-50 के आसपास भाव आते हैं तो बिकवाली करना चाहिए 182 के स्टॉप लॉस से 178 के टारगेट के लिए। ठीक है, तो ये 5 कॉल जहां पर आपके लिए ट्रेड करने का मौका बन सकता है, इस पर आप नजर रखें।
अब आते हैं कॉटन पे। कॉटन ने आज 49,000 के लेवल को भी तोड़ दिया है एमसीएक्स पे। एक तरफा तेजी है, लगातार तेजी है। अभी भी आप देखिए 150 रुपए ऊपर है मार्केट। तो कॉटन में कुछ ट्रेड अभी लेना चाहिए या आपको लगता है कि अब इस भाव पर रिस्क लेने का कोई मतलब है नहीं? मृत्युंजय जी, मैं अवॉइड ही करूंगा अब इस काउंटर को, क्योंकि इस लेवल पे देखिए मृत्युंजय जी, बाय का ट्रेड कर कर और ऊपर रिवॉर्ड जो है थोड़ा सा लिमिटेड दिखता है। बट शॉर्ट का ट्रेड इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि कोई भी ऐसा संकेत अभी तक चार्ट्स पे देखने को नहीं मिल रहा है जिसमें बाजार ऐसा लग रहा है कि रिवर्सल दिखा रहा है। अभी तक कोई रिवर्सल का कोई संकेत नहीं है। जब तक बाजार 45,000 के नीचे नहीं चलता, मुझे इसमें रिवर्सल का संकेत नहीं दिखता, तो मैं अभी इसको अवॉइड करूंगा। अच्छा, तो आप इसको अभी अवॉइड करने की राय दे रहे हैं। इस पर आप नज़र रख सकते हैं, लेकिन अभी ट्रेड करने की सलाह राजीव जी नहीं दे रहे हैं। अच्छा, ग्वार में क्या लगता है अभी आपको? ग्वार का मार्केट तो चल नहीं रहा है, मतलब तेज़ी है लेकिन नामात्र की तेज़ी, कहने वाली तेज़ी। क्या किया जाए ग्वार में अभी? जी, ग्वार रेंज बाउंड है। देखिए, अगर बात करें नीचे में तो 5900 5850 पर सपोर्ट ले लेता है, और ऊपर में 6300 के और 6400 के आसपास इसमें बिकवाली आती है। तो जहां पर थोड़ा 5900 5850 के आसपास बाजार आए, वहां खरीदारी करें। 5700 से नीचे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और वापस जो टारगेट रखें अपने 6300 तक के टारगेट रखें इसमें। ओके, तो ये राय आपकी हो गई ग्वार के ऊपर कि ग्वार में अभी क्या कर सकते हैं। अब बात करते हैं जीरे की। जीरे में आज 265 रुपए की तेजी है और 22,000 के आसपास जीरा ट्रेड कर रहा है। इस भाव पर जीरा बाई करना ठीक है या अभी रुकें थोड़ा? मृत्युंजय जी, डेफिनेटली जीरे ने एक अच्छी रिकवरी दी है 20,700 के स्तर से, और 22,000 के आसपास आ गया। थोड़ा और लगता है कि यहाँ से एक तेजी दिखा सकता है। 22,400 22,500 तक और लगता है मृत्युंजय जी ऊपर जाता होगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं 22,500 तक जीरे का भाव एक बार जा सकता है, उस पर आप नज़र रखिए। और इस वक्त जीरा 22,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है 265 रुपए की मजबूती के साथ। अच्छा, कैस्टर में राजीव जी क्या किया जाए? अभी 42 रुपए ऊपर है। मृत्युंजय जी, कैस्टर का जो काउंटर है काफी बढ़ चुका है, और एक इम्पॉर्टेंट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। 7500 का एक ऐसा स्तर है जहां से बाजार ऊपर जाने में बहुत मुश्किल दिखा रहा है। अगर मैं इस लेवल की बात करूं तो पिछले 2 महीने से 7500 के लेवल के ऊपर बाजार टिक नहीं पा रहा है। तो अवॉइड करें, यहाँ पर खरीदारी तो डेफिनेटली नहीं करें, और खरीदना है तो 7100 के आसपास इसे खरीदने के लिए चुना जा सकता है, 7000 के स्टॉप लॉस से। तो ये राय आपके लिए जहां पर आप ट्रेड ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए आज कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं। लेकिन शाम 4:30 बजे आज हम आपके लिए एक बेहद खास शो लेकर आ रहे हैं। शो हमारा ये है कि गेहूं के दाम बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, आटा 12 साल में सबसे महंगा हो गया है। तो आखिर गेहूं का पूरा गणित है क्या? कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, कितना आगे और एक्सपोर्ट होगा, और इस वक्त सिचुएशन है क्या गेहूं के दाम और बढ़ने वाले हैं? इन तमाम मुद्दों पर बड़े एक्सपर्ट के साथ बड़ा शो शाम 4:30 बजे, महंगाई में आटा गीला। और चलिए, शाम 5:30 बजे आज हम ये बात करने वाले हैं क्योंकि खबर ये आ रही है कि मानसून वक्त से पहले पहुंच सकता है। तो अगर मानसून वक्त से पहले पहुंचेगा तो आपके इलाके में कब बारिश हो सकती है, आपके इलाके में कब मानसून की एंट्री हो सकती है, मानसून की रफ्तार कैसी होगी, इस पर ताज़ा अनुमान बताने के लिए आज शाम 5:30 बजे हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ होंगे मृत्युंजय मोहपात्रा साहब, जो कि डीजीएम है आईएमडी के। तो जुड़िए, सुनिए और जानिए कि मानसून को लेकर ताज़ा अपडेट है क्या। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही।